सो हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई स्टूडेंट। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इकोनॉमी का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। जो लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं ऊपर दिए गए, या तो फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो आज हम चैप्टर 3 का करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल में, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, या तो फिर बोल सकते हैं ड्रॉबैक क्या है इस बार्टर सिस्टम का। सो बार्टर सिस्टम क्या है? इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, ये है बार्टर सिस्टम। और इसका डिफ़िकल्टीज़ दिए हैं हमारे 5 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। थर्ड पॉइंट लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। फोर्थ पॉइंट लैक ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और फिफ्थ पॉइंट है डिफ़िकल्टीज टू डिवाइड सेम गुड्स। सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज कोइंसिडेंस ऑफ डबल वांट्स, मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो ये उसका डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, मनी का क्या फंक्शन है? सो फर्स्ट है अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, द बेसिस ऑफ क्रेडिट, a unit of account. So next question, what are the function of banks, बैंक का क्या फंक्शन है? फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सेकेंड लेंडिंग मनी टू पब्लिक। थर्ड ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फोर्थ क्रेडिट क्रिएशन। और फिफ्थ है कीपिंग वैल्यूएबल इन सेफ कस्टडी। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सो वो क्वेश्चन है आप देख ही सकते हैं, व्हाट आर द बेसिस आइडिया बिहाइंड द SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्टिव इसमें हमें बताना है कि क्या है उसका ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट पॉइंट है इसके ऑब्जेक्टिव में। सो फर्स्ट पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर स्पेशली वुमेन into small self-help group. Second है to collect saving of their members. Third point to provide loan without collateral. Fourth point to provide timely loans for a variety of purpose. Fifth point to provide loans at a reasonable interest rate and easy terms. Sixth point to provide platform to discuss and act on a variety of social issues such as education, health, nutrition, domestic violence, etc. So इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन फीचर्स ईच ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। सो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स के बारे में बताना है हमें। ये क्वेश्चन डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। सो फॉर्मल सेक्टर में आप लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर्मल सेक्टर लोन्स इंक्लूड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड ईच एंड अफोर्डेबल, फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स एंड देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मॉनिटर बाई RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फॉर्मल सेक्टर strictly follow the terms of credit which include interest rate, collateral, documentation and mode of repayment. So next हमारा है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के बारे में बताना है, जो कि 3 पॉइंट बताएंगे इसमें। सो फर्स्ट है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इंक्लूड लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, their credit activities are not governed by any organization, therefore they charge higher rate of interest. Third point, informal sector loan provide
In formal sector, loan providers know the borrower personally and hence they provide loans on easy terms without collateral and documentation. Next question है हमारा, What are the disadvantages of formal and informal sector of loans या क्रेडिट बोल सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट को एक चीज़ में हम बोलते हैं लोन, ठीक है। क्रेडिट को दूसरे फॉर्म में बोलते हैं लोन। सो फॉर्मल सेक्टर का डिसएडवांटेजेस क्या है? द प्रोसीजर टू गेट द लोन इज टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड पॉइंट है दे रिक्वायर कोलेटरल सिक्योरिटी। और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का डिसएडवांटेजेस है द इंटरेस्ट रेट कैन बी वेरी हाई, द लेंडर कैन यूज अनफेयर मीन्स टू गेट द मनी बैक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What are the reason why the banks might not be willing to lend to certain borrowers? So first point है bank require proper document and collateral as security against loans. Some borrower fail to meet the requirement. Second point, borrower who have not repaid previous loans, the bank might not be willing to lend them further. Third point, bank might not be willing to lend those entrepreneurs who are going to invest in the business with high risk. So fourth point है हमारा, one of the principal objective of a bank is to earn more profit after meeting a number of expenses. For this purpose, it has to adopt judicious lending and investment policies which ensure fair and stable return on the funds. So next question है हमारा, how does the RBI Reserve Bank of India supervise the functioning of banks? Why is this necessary? So first point है हमारा कि हाउ डज द RBI सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। फंक्शन बताते हैं RBI का। तो फर्स्ट पॉइंट है इट मॉनिटर द बैलेंस केप्ट बाय बैंक्स फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट चेक्स दैट द बैंक गिव लोन जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल बोरोवर्स। सो थर्ड पॉइंट पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू गिव डिटेल अबाउट लेंडर्स बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट रेट टू RBI। सो ये क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है? सो उसका आंसर है इट इज़ नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग पब्लिक वेलफेयर एंड इट अवॉइड द बैंक टू रन द बिजनेस विथ प्रॉफिट मोटिव ओनली। इट आल्सो कीप अ चेक ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक। RBI मेक्स श्योर दैट द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स आर अफोर्डेबल एंड चीप। सो ये ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ से पूछेगा डिमांड डिपॉजिट क्या है। सो आप यहाँ से लिख लीजिएगा द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ये आपके पेज नंबर 40 में है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिमांड डिपॉजिट क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज चेक। सो चेक में आप लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक आंसर। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person in whose name the check has been made. यही है चेक। सो ये पेज नंबर आपको मिलेगा 41 में आपका दिया है ये पेज नंबर। सो ये आंसर आप लिख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट को बताया था मैंने, लोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट क्या है आप लिखिएगा Credit refer to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promises of future payment। ये आपको 43 पेज नंबर में मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा ये आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ कोलेटरल। कोलेटरल क्या है? सो आप लिखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख लीजिएगा कोलेटरल क्या है। सो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? सो आप इसका डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 45 पेज नंबर में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या है? सो इसका डिफिनेशन यहाँ पास तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने लिखा है अपनी कॉपी में जिससे आपको वो डिफिनेशन ईजिली समझ में आ जाए, याद हो जाए। सो उसका डिफिनेशन है इट इज़ ए सिचुएशन इन विच द बोरोवर इज़ अनेबल टू रिपे द लोन बैक टू द लेंडर इन ए गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। दिस जनरली ऑकर इन रूरल एरिया।
एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, अ स्मॉल फार्मर टेक्स लोन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन बट इज़ अनेबल टू रिटर्न द लोन इन गिवन टाइम। सो ये आंसर आप यहीं तक लिखिएगा। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूरत है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।